Yes. So for today, the main topic we have studied earlier, that is, we have studied the difference between renewable and non-renewable resources. Okay. So in our today's class, we will be studying about over exploitation, mining, and deforestation and all the different topics. We have studied all the human activities which are damaging our environment. Okay. So let us discuss each and every topic in like in a small way so that we have to just cover each and every topic. इसको इतना describe नहीं करूंगी मैं. Okay. Over exploitation मतलब this happens when the usage of resources is faster than the rate at which it can be generated. मतलब जितना वो जनरेट हो रहे हैं उससे ज्यादा उसको ह्यूमंस यूज कर रहे हैं. Okay, this can result in the extinction of species. For example, over hunting of tigers. ठीक है, as endangered. उनको endangered क्यों बोलते हैं? Endangered इसलिए बोलते हैं because वो बहुत limited amount में बचे हैं हमारे पास, बहुत ही ज्यादा limited हो गए हैं tigers. You are not able to see like it is not possible for us to see like पहले हमें बहुत ज़्यादा मिलते थे, but nowadays humans are just cutting them and like they are just having their flesh and meat and all. ठीक है, they are using for that purpose. Okay, and they are hunting them. Okay, so they are taking their flesh and all. Okay, जिसकी वजह से they are making the clothes. ठीक है, तो वो कैसे हो गए? Endangered हो गए हैं. The next one is mining. माइनिंग का मतलब क्या होता है? वी हैव टू डिग. ठीक है, डिग द अर्थ. डिग द अर्थ मतलब अर्थ को हमें क्या करना होता है? व्हाट डू मीन बाय डिग? द टर्म डिग, कैन एनीवन टेल मी डिगिंग क्या होता है? यस यस यस, तो इसको हमें अर्थ को क्या करना होता है? डिग करके सारी माइनिंग. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल this affects the mining the effects that of mining include erosion, soil erosion सबने सुना होगा. Formation of sink holes मतलब ऐसे होल्स जनरेट हो जाते हैं डिगिंग करने से जो कभी भी हम उनको कवर अप नहीं कर पाते. कवर अप ना करने का मतलब क्या है? कि उनमें अगर हम कितनी भी ज्यादा हम लोग उसमें सॉइल डाल दें उस होल्स में, वो फिर भी कवर अप नहीं हो पाएंगे. क्योंकि आपको पता है डिगिंग करने के लिए अगर आपको कोई भी माइनिंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको काफी ज्यादा डिग करना पड़ेगा और फिर वो ऐसे होल्स जनरेट हो जाते हैं, उनको कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ऑब्वियसली अगर हम डिग करेंगे तो उससे हमारा इरोजन, सॉइल इरोजन के चांसेस ज्यादा होंगे. प्लस हमारी बायोडाइवर्सिटी जो जहाँ पर स्पीशीज हो सकते थे वहां से वो हट जाएंगे वहां से अपने आप. ठीक है, डिगिंग वाली जगह तो कोई रहना पसंद करेगा भी नहीं. Okay, it also causes contamination of soil, groundwater and surface water due to the chemicals from the mining process. मतलब हमें contamination of soil, contamination, what do you mean by the term contamination? Can anyone tell me? Yes, contamination of soil. Ganda karna, like you have studied about contamination of water also. They are, yes, yes, yes. They are spoiling. We can say spoil also. Okay, spoil is also the word. Pollute also we can say. Okay, so ground water भी हमारा कैसा हो रहा है? खराब हो रहा है. Soil भी खराब कर रहे हैं. Okay, soil कैसे खराब कर रहे हैं? We are burning different like plastics and all. ठीक है, and and surface water due to the chemicals from the mining process. माइनिंग की वजह से क्या हो रहा है? सरफेस वाटर भी खराब हो रहा है. ओके, सो क्योंकि माइनिंग करना इतना आसान नहीं होता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज इन सिंपल वर्ड्स. ठीक है, हमारे ट्रीज इतने कट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमें जगह नहीं मिल रही है. क्या नहीं मिल, किस चीज के लिए हमें जगह नहीं मिल रही है? वी आर नॉट लाइक वी वॉन्ट सम प्लेस टू लिव. ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जो जगह जहाँ पर फॉरेस्ट बने हुए थे उनको हम क्या कर रहे हैं? जो ट्रीज बने हुए थे उनको कट कर रहे हैं. और वो कट करने से क्या हो रहा है? जो भी चीजें जैसी भी आपके पास थी, लाइक उस जगह आप एनिमल ग्रेस करते थे, एग्रीकल्चरिंग हो रखी थी वहां पर, हार्वेस्टिंग हो रखी थी, वो सारी कट होके अब क्या हो रहा है? वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी ज्यादा वहां पर डेवलप हो रही है, लाइक वी आर मेकिंग इंडस्ट्रीज एंड ऑल. ओके, सो जब हम इंडस्ट्रीज बनाते हैं तो उस जगह को हम लोग वैनिश कर देते हैं. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट deforestation is affecting us. Okay, next one is overpopulation. Rapid population growth
puts strain on natural resources that results in degradation of the environment. Overpopulation का मतलब सबको पता है that our population is increasing, okay, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास ना जगह बची हुई है रहने की, ठीक है, ना हमें प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है. वेट अ मिनट, some entries. Okay, so we are not getting proper clothes also. Okay, हमारी जो हर चीज़ की डिमांड है, फूड की डिमांड है, क्लोथ्स की, शेल्टर, हर चीज़ की डिमांड बढ़ रही है. Even we are not getting the proper medical facilities. Okay, so that's why overpopulation is also affecting our like environment. Okay, next one is pollution. We can say that pollution is also affecting our environment. कैसे? Pollution आपको पता है कि as the number of vehicles are increasing, ठीक है, जिसकी वजह से pollution हो रहा है, as the number of industries are increasing, ठीक है, as the number of different, what are the different causes of pollution? Can anyone tell me? You can see over here also. Pollution के क्या क्या, we are burning the different waste materials, like what type of waste materials, we are burning the plastics and all, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, yes, उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपर मतलब पोल्यूशन हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में. कैसा? एयर पोल्यूशन. ओके, वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, वी आर जस्ट लाइक we are throwing anything rubbish type of things, like we are throwing the different plastics. Yes, yes. We are even the industries का जो वो होता है, like we can say industries का जो waste, वो जो water होता है वो भी वो क्या करते हैं, वो सारा water के अंदर मिला देते हैं. किसके अंदर? like lakes, seas के अंदर mix करके, और फिर वो कैसा बन जाता है, contaminated, खराब हो जाता है बिल्कुल वो water. Okay, so we can say water pollution इस तरह से होता है. One more type of pollution, sound and all. Sound कैसे होता है? यस, नॉइज पोल्यूशन. कैसे होता है वो? बिकॉज हमारे पास इतनी नंबर ऑफ वी कैन से हर चीज का पोल्यूशन होता है, लाइक वी आर यूजिंग डिफरेंट व्हीकल्स, ठीक है, दे आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड्स. इंडस्ट्रीज ऑल्सो, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उसके अंदर जो मशीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, काफी सारा साउंड क्रिएट करती हैं. दैट ऑल्सो इज क्रिएटिंग sound pollution, that is we can say noise pollution. Okay, so here you can see the definition of natural causes. Sorry, the examples. Natural causes also affects our environment. कैसे? For example, avalanches, earthquakes, ये सारी तो natural causes है, इनको हम control नहीं कर सकते. हम सिर्फ इसको control कर सकते हैं कि हम इनके जो जो क्या है आउटकम्स है, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और उनको कंट्रोल करके हमारे पास, जैसे हमने अगर हमारे पोल्यूशन हो रहा है तो हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती है, एवलांचेस एंड ऑल, ये सारी चीजें हमारी वजह से ही होती है इनडायरेक्ट वे में. डायरेक्टली तो वी कैन नॉट से, बट इनडायरेक्ट वे में ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही ज्यादातर होती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, is pollution. Pollution can be defined as the undesirable changes in our surroundings that have harmful effects. We can say living or non-living things. ओके, ये तो सबको पता है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है. ओके, दीज कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज इन नेचर. पॉल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. पॉल्यूटेंट्स कैसे हो सकते हैं? सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेज भी हो सकते हैं. ओके, देयर आर like different types of pollution creating materials. Okay, pollutants are of two kinds, biodegradable and non biodegradable. You people know that what is the definition of biodegradable? Yes, you can see on the screen also, break down into simpler substances. जो naturally किसकी वजह से, बैक्टीरिया एंड ऑल की वजह से, जो हमारे पास नेचुरल चीजें उनकी वजह से जो ब्रेक डाउन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? बायोडिग्रेडेबल. ओके, यस, दे कैन बी रीयूज्ड एंड ऑल, ठीक है, हम उनको दोबारा मतलब डिकम्पोज करा के एंड ऑल उसको यूज कर सकते हैं. बट एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या क्या हो सकते हैं? लाइक प्लास्टिक्स, केमिकल्स. यस, ठीक है, ये सारे यू कैन सी जो भी डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हम जो जनरेट नहीं करते हैं, जो मतलब सॉरी ह्यूमंस जनरेट करते हैं, जो हमें नेचुरल चीज़ें मिलती हैं वो तो होती हैं बायोडिग्रेडेबल का पार्ट. बट जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, लाइक ह्यूमंस आर क्रिएटिंग, उसको क्या बोलेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स. कैसे? वो उसका पार्ट है. जैसे पेस्टिसाइड्स वी हैव क्रिएटेड, insecticides we have created, okay, plastics we have created. So these are all the types. Okay,
Yes. A part of, yeah, some of the things we can say, like you can see on the screen, examples of biodegradable pollutants are vegetable waste and all, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसे हम बायोडिग्रेडेबल में ले सकते हैं, मतलब नेचुरली हमको मिली है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्ट वे में मिली है, ओके, बट हमने उसको अच्छे से फिर क्या किया है, उसको थोड़ा यूज करके उसको, उसकी जो क्वांटिटीज है, क्वालिटीज है, उसको चेंज करके हमने अपना प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर इट इन नॉन बायोडिग्रेडेबल, ओके. Now the next factors, there are some factors you can see on the screen, some factors responsible for environmental pollution. The first one is exhaust fumes and gases. अब exhaust fumes क्या मतलब है, exhaust fumes are those fumes जो कि बहुत ज़्यादा harmful होती है हमारे लिए, ठीक है, सारी gases तो we cannot say, but many are gases which we have created, okay, वो हमारे लिए harmful होती है, like these are the factors जो environmental pollution करते हैं. Next one is chemicals, we only have created insecticides and fertilizers, ठीक है, नेचुरल अगर आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो तो वो ठीक है, उसकी बात अलग है, लेकिन आप अगर केमिकल वाला फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो तो वी पीपल ओनली हैव क्रिएटेड, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है एनवायरमेंट के लिए भी, प्लस ह्यूमन बींग्स के खुद के लिए भी होता है, ओके, बट देन ऑल्सो दे आर यूजिंग इट. नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक वेस्ट. प्लास्टिक वेस्ट मतलब इन लाइक यू नो दैट पहले के टाइम्स में वी वर यूजिंग पॉली बैग्स एंड ऑल, ठीक है, अब भी यूज करते हैं काफी लोग, बट नाउ डेज पेपर बैग्स हैव कम, ठीक है, अब लोग इतना ज्यादा पॉली बैग्स यूज नहीं करते हैं, दे हैव कम टू पेपर बैग्स. बट इससे पहले जो पॉली बैग्स होते थे उनको क्या क्या करते थे, वो वाटर पोल्यूशन भी करते थे, सॉइल पोल्यूशन भी करते थे. कैसे करते थे, वो ऐसे करते थे, वी आर थ्रोइंग इट एनीवेयर एल्स. यस यस यस, yes yes, choking of drains, ठीक है, we can say like water में कैसे pollution कर रहे हैं, we are throwing them, ठीक है, और water में जाके जो वहाँ पर जो species होती है waters में, ठीक है, water में जो animals होते हैं and all the plants, some plants are also there, ठीक है, तो plastics उन सबको क्या करती है, खराब करती है, ओके, उनका जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है प्लांट्स की, प्लस एनिमल्स की या फिर जो भी स्पीशीज होती है वाटर स्पीशीज, वो सारी इफेक्ट होती है इससे, टोटली इफेक्ट होती है. You can see the word flora and fauna, okay, so here you can see a difference, like land pollution, water pollution और air pollution में क्या difference है, what is it, ये सारी definitions हैं. land pollution क्या होता है, जो land पर pollute, like damaging to the land, we can say damaging to the water, अगर damage हो रहा है water में तो उसको हम बोलेंगे water pollution, air में अगर कोई damage हो रहा है तो air pollution. लेकिन यहाँ पे ये डेफिनेशन फॉर्म्स में लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है आपको यही वाली डेफिनेशन लिखनी है, यू कैन राइट द साइंस एंड एसेस डेफिनेशंस आल्सो, बिकॉज ये सिर्फ उसी का पार्ट है, बस मुझे इसको समझाना है. सो आई एम नॉट टेकिंग इट लाइक in because you are studying from starting from class 6 these type of topics, okay. So the next one is what causes it, ये क्या क्या चीजें कॉज करती हैं लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन. सो एडिंग हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स, केमिकल्स इन द सॉइल, ठीक है, इसी तरह से अगर हम केमिकल्स वाटर में ऐड करेंगे तो वहां पर भी अफेक्ट करेगा, और इसी तरह से अगर हम केमिकल्स लाइक यू नो, आपको अगर आपने हार्मफुल केमिकल्स एयर में मतलब क्या कर दिए, मतलब उसको ड्रॉप कर दिया या फिर उसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूट हो जाएगी, ओके. नेक्स्ट इज माइनिंग एंड हैवी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. इसका क्या मतलब है, यू आर डिगिंग समथिंग, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो फिर लैंड आपका कैसा हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है. कैसे पोल्यूट हो रहा है, लाइक वी कैन से, अभी हमने डिगिंग के बारे में पढ़ा था, तो डिगिंग से क्या हो रहा है, काफी सारे ऐसे होल्स होते हैं जिसके मैंने बताया था कि उनको कभी हम लोग कंप्लीट कवर अप नहीं कर सकते, भर नहीं सकते हैं. So these type of things they have created. Okay. Next is discharge of commercial and let us complete one point from each one. Okay. So second point of water pollution, discharge of commercial and industrial. मतलब वाटर पोल्यूशन यहाँ से भी होता है अगर आप वाटर में कोई भी अपना बेकार प्रोडक्ट या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट डाल दो जो पोल्यूट करे, उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोल्यूशन का एक कॉज बोल सकते हैं, ओके. एयर पोल्यूशन का सेकंड पॉइंट, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन हाउसहोल्ड्स, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज. इसको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे. थर्ड पॉइंट इसमें डिफिकल्ट होगा, वो एक्सप्लेन करूंगी. रिलीज ऑफ सीवेज, टॉयलेट वेस्ट एंड केमिकल वेस्ट इन द सॉइल. काफी लोग रिलीज कर देते हैं इसको, ओके. थर्ड पॉइंट ऑफ वाटर पोल्यूशन,
discharge of untreated domestic sewage and chemicals. I'm talking about what causes it. ठीक है, what causes it के points पढ़ रही हूँ मैं. So just focus on that only. Discharge of untreated domestic sewage and chemicals. Untreated मतलब काफी लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं पहले. ठीक है, किसी चीज की टेस्टिंग हो रही है आपकी इंडस्ट्री में. ठीक है, और आप क्या करोगे, अगर आपका कोई बेकार केमिकल प्रोड्यूस हो गया, वो बिना किसी मतलब किसी काम का नहीं है वो केमिकल. ठीक है, तो मैनी पीपल आर डूइंग, दे आर जस्ट डिस्चार्जिंग दोज अनट्रीटेड केमिकल्स इन वाटर. और फिर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको इफेक्ट कर रहे हैं, फ्लोरा एंड फौना. ठीक है, flora and fauna also, and the species which are living. ठीक है, जो living those who are living in the water, they are affecting them also. Okay. Air pollution, smokes from vehicles and industries. आपको पता है smoke का मतलब क्या होता है. Land pollution, fourth point, what causes it का, cutting large number of trees or deforestation, land pollution करता है obviously. Water pollution, accidental oil spills from the ships. Accidental oil spills मतलब कभी कभार आपको पता है कि many ships are transferring oils from one place to another. तो उससे क्या होता है, ऑयल्स भी ट्रांसफर करते हैं, प्रोडक्ट्स भी ट्रांसफर करते हैं शिप्स. तो उससे कई बार ऐसा होता है कि अगर बाई चांस शिप का एक्सीडेंट हो जाता है तो सारा ऑयल स्पिल वाटर के अंदर हो जाता है. तो वो क्या करता है, वो पोल्यूशन क्रिएट करता है, वाटर पोल्यूशन. नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन का लास्ट पॉइंट, दैट इज ऑफ व्हाट कॉजेज इट का, डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. मतलब जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में चलती है, बाहर भी चलती है, उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन. ओके. नेक्स्ट इज हाउ डज इट अफेक्ट. हाउ डज इट अफेक्ट में, इट अफेक्ट्स चिल्ड्रन ब्रेन एंड कॉजेज डेवलपमेंटल डैमेज. मतलब दीज आर, आई डोंट थिंक लाइक इसको एक एक चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत है मुझे. ठीक है, बिकॉज दीज आर ऑल द कॉजेज एंड हाउ टू प्रिवेंट इट. ठीक है, आप एयर पोल्यूशन को, लैंड पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, वो पॉइंट्स हैं. ठीक है, सो यू कैन सी दिस टेबल इज वेरी वेरी लॉन्ग. ओके, एंड ये सारे सिर्फ वो पॉइंट्स हैं जो दोज यू हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो. इसका कंप्यूटर से रिलेशन नहीं है कोई. सो आई डोंट थिंक लाइक आई हैव टू एक्सप्लेन दीज. कैन यू प्लीज टेल मी, आई शुड एक्सप्लेन और नॉट. अगर आप बोलोगे तो मैं कर भी दूंगी, बट उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज यू हैव स्टडीड अर्लियर इन क्लास 6th एंड ऑल 7th. ओके, ये सारे कॉजेज साइंस में है. ओके. So basically, I will not be giving these type of questions also in the exam, because in exams I will be covering more of the computer questions, not these type of chapters. ठीक है, इतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं करूंगी मैं, इतना कि साइंस पूरी इंक्लूड हो जाए उसके अंदर. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, लेट अस. नो 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 बेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, because I have to cover all the chapters, na, that's why. So the next topic is segregation. Can anyone tell me what is the definition of segregation? Yes, yes. You can see on the screen also. What do you mean by segregation? Segregatation. Segregation of biodegradable and non-biodegradable waste can help to manage pollutants in a better way to prevent pollution. For example, if we segregate non-biodegradable waste of our houses from the biodegradable waste, like vegetable peels, अगर आप उसको मैन्योर के फॉर्म में यूज करोगे, ये सारी जो चीजें हैं जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इनको मैन्योर के फॉर्म में यूज करोगे, तो आपका काफी ज्यादा क्या होगा, प्लांट में ग्रोथ अच्छी होगी. ओके, इफ यू आर यूजिंग इट फॉर द प्लांट्स, देन प्लांट ग्रोथ विल बी मोर. ओके, आप इससे अपना खुद का क्या बना सकते हो, पेट बना सकते हो. ओके. Now, the next one is climate change. The periodic modification in Earth's climate brought about a result of changes in the atmosphere, as well as the interactions between the atmosphere and various other geologic, chemical, biological and geographic factors. इसका क्या मतलब है, क्लाइमेट चेंज का मैं सिंपल मीनिंग में बता देती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट कवरिंग ईच एंड एवरी लाइन. क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटी से या फिर नेचुरल एक्टिविटी से जो भी क्लाइमेट के अंदर चेंजेस होते हैं, लाइक डिफरेंट सीजन्स आर देयर. रेनफॉल का होता है, ठीक है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, रेनफॉल सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, ठीक है, ऑटम सीजन. सो दीज डिफरेंट, जब ये क्लाइमेट में चेंज आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन समर्स आर देयर, ओके,
एंड समर से सडनली विंटर सीजन आता है, ओके, तो एकदम से क्लाइमेट में चेंज होता है, ओके, सो दैट पर्टिकुलर थिंग जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है एकदम से, दैट इज नोन एज द टर्म sudden climate change. Okay, sudden climate change we can take it. Okay, बट अगर आपका नेचुरल क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से नहीं आ रहा है, तो वो होगा नेचुरल क्लाइमेट चेंज. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. Now, what is greenhouse? It is a house like you can see on the screen also. It is a house like structure made up of transparent materials such as glass. This provides plants with an appropriate environment that supports their growth, especially in the cold regions. Cold regions where some, like you have seen also, some people what they do, they just create their own a glass house we can say. Okay, और उसमें क्या करते हैं वो, they are growing the different plants. Okay, and just because वहाँ से डायरेक्टली सन की रेस कंप्लीट आती है, ठीक है, दिस इज पॉसिबल बिकॉज द ग्रीन हाउस ट्रैप्स द हीट इनसाइड इट. ग्रीन हाउस क्या करता है, अपने अंदर हीट ट्रैप कर लेता है एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गोइंग आउट, और उससे बाहर जाने से रोकता है. आपको पता है कि इफ यू आर हैविंग लाइक ग्लास हाउस, ओके, तो उससे क्या हो जाता है, काफी ज्यादा हीट अप, गर्मी रहती है उसके अंदर. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्लास हाउस. और वी कैन से ग्रीन हाउस में क्या होता है, ग्रीन हाउस में वी आर क्रिएटिंग, वी आर जनरेटिंग, वी आर ग्रोइंग डिफरेंट प्लांट्स इनसाइड इट. ओके, जस्ट बिकॉज कुछ टेम्परेचर्स की वजह से प्लांट्स की ग्रोथ, लाइक अगर आप हीट ट्रैप अप करके रखते हो, ट्रैप का मतलब क्या होता है, रोक के रखते हो अगर हीट को, तो वहां पे उन प्लांट्स की ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस. ओके, सो नाउ इसके टॉपिक्स बाहर के मैं बाद में डिस्कस करूंगी.